हरे कृष्ण। आइए समझते हैं पहले अध्याय के 10वें श्लोक को। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना तथा पांडवों की सेना का कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि हमारी सेना, हमारी शक्ति असीमित है, इनफाइनाइट है। हम सब भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हैं और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना सीमित है। यहाँ पे इन लोगों का मतलब है पांडवों की सेना। तो वह द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हमारी सेना, हमारी शक्तियां जो हैं वह इनफाइनाइट हैं और जो सामने पांडवों की सेना है, जो भीम द्वारा रक्षित हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो सेना है वह लिमिटेड है। अब यह हम सब जानते हैं कि पांडवों की सेना जो थी वह दुर्योधन की सेना के सामने बहुत ही कम नंबर में थी। बट यहाँ पे दुर्योधन यह गलती कर बैठ रहा है, यह अधर्मी बन रहा है कि वह पांडवों की सेना में श्री कृष्ण का ज्ञात नहीं कर रहा। श्री कृष्ण अगर एक हैं तो बाकी सब शून्य हैं, यानी अगर एक पहले लग जाए तो बाकी सब शून्य उसके आगे हो जाते हैं और उनका ना ज्ञात करके वह पांडवों की सेना को सीमित बता रहा है, फाइनाइट बता रहा है। अब इस श्लोक में कुछ शब्दों को समझ लेते हैं जिससे आपको भी समझने में यह आसानी होगी। सबसे पहले शब्द में अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मतलब असीमित जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट जिसे कहते हैं। बलम मतलब यहाँ पे सेना को कहा गया है। भीष्म अभिरक्षितम यानी कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित। इसके बाद पर्याप्तम, पर्याप्तम मतलब सीमित यानी फाइनाइट। इसके बाद त्विद मेते शाम, त्विद मेते शाम का मतलब है तू जमा इदम जमा एते शाम, यानी और यह इन लोगों की, यानी और यह पांडवों की, बलम फिर से सेना, और भीमाभिरक्षितम यानी कि भीम द्वारा संरक्षित है। तो यह हमें ज्ञात होता है पहले अध्याय के 10वें श्लोक से। मिलते हैं आपसे पहले अध्याय के 11वें श्लोक के लिए। हरे कृष्ण। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी।